कितने लोगों ने लाभ लिया, क्या उसकी योजना रही? खासतौर पर सर यूपी सरकार की एक बड़ी योजना है, इस योजना में कैसे लोग लाभ लेंगे? देखिए, ये भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि जो छोटे छोटे हमारे जो व्यवसायी हैं उनको बिना दौड़े मैंने उनको एक ही जगह से उनको लोन स्वीकृत हो जाए। उसी कड़ी में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी परसों ही विज्ञान भवन में पूरे देश को संबोधित किया था। आज बलिया में 100 करोड़ का एक लक्ष्य रख करके बृहद क्रेडिट कैंप जो है आज आयोजित किया गया था, जिसको सभी बैंकों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसको नेतृत्व कर रहा था सेंट्रल बैंक, लीड बैंक था। और 100 करोड़ के लक्ष्य को लेकर के आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 118 करोड़ रुपया आज जो है स्वीकृत हुआ और तुरंत उन लोगों को चेक मैंने प्रदान किया गया। ये बलिया के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। 2000 लाभार्थी उसमें सम्मिलित हुए। ये बलिया में अब तक का मैं समझता हूँ कि ये जो ऋण मेला इतना बड़ा आयोजित नहीं हुआ था। ये बलिया के विकास में बहुत सहायक होगा और इसी तरह के आयोजन होते रहने से जो लोगों की जो परेशानियां हैं बैंकों के द्वारा वो निदान हो जाएगा और छोटे छोटे रोजगार जो है उसमें करने में लोगों को बल मिलेगा। मंत्री जी, एक समस्या ये आती है, जैसे सरकार की जो योजना होती है भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश की, होता है कि कभी भी कोई छोटा व्यापारी ऋण के लिए जाता है तो बैंकों में जो परिक्रमा लगाते हैं, परेशान होकर लोग उस योजना से लाभ नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में क्या होगा फिर? देखिए, इसी सब चीज़ों को कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानियों को हल करने के लिए ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो 11 इस तरह की योजनाओं को सभी बैंकों को उन्होंने निर्देशित किया है कि आप कैंप लगा करके और जो है आप उनको ऋण वितरण करिए। तो आज उसी की कड़ी में ये था। इस तरह के ही कार्यक्रम हर समय आयोजित होते जाएंगे। आज जो है बलिया के 2000 लोग इससे लाभान्वित हुए और इसी तरह के कार्यक्रम यदि हर 3-3 महीने पर होते रहें तो मैं समझता हूं कि इसका निदान हो जाए। चलिए, थोड़ा सा हट के सवाल है सर, विकास से संबंधित है बलिया के। आप पिछले दिनों आए थे, अधिकारियों के साथ बैठक आपने किया था, उस बैठक में आवश्यक निर्देश भी दिया था विकास की गति को और बढ़ाने के लिए। तो क्या लग रहा है, एक आपने अल्टीमेटम दिया था कि हम 31 मई तक सारी काम पूरे हो जाने चाहिए, चाहे नाला हो, चाहे नाली हो, चाहे खड़ंजा हो या सड़क हो, सारी समस्याओं से नगरवासियों को निजात मिलेगा, उसमें क्या हो रहा है? देखिए, जो मैं कहा हूँ उसको करूँगा और हो रहा है। ये सही है कि लोगों ने इतना उसका खराब DPR बनाया है, जिसके कारण एक काम को बीच बीच में जो है व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। जो जिधर से पानी गिरना है उधर जो है नीचे कर दिए हैं और जिधर पानी जाना है उसको ऊंचा कर दिए हैं। तो पानी फिर से क्या होगा, फिर से वही लोग जलमग्न हो जाएंगे। मैंने इतना ख़राब बना तो उसको सुधारने में समय ज़्यादा लग रहा है। फिर से इंजीनियरों ने मेरा सभी लोगों को, माननीय जिलाधिकारी जी, SP, CDO, बाकी ज़िले के सभी संबंधित अधिकारी सभी बैठे थे, सबके साथ 3 घंटा उस पर मंथन हुआ। तो उस पर सुधार किया जा रहा है, जिससे कटहर नाला में पानी को गिराना है। अब 1 फीट की जो है केवल उसकी ऊंचाई लिए हैं। अब मान लीजिए यदि कटहर नाला में पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो पानी बैक आ जाएगा। तो इस तरह के फिर उसको डाइवर्जन के लिए बात हुई है कि उसको आप जो है सीधे न गिरा करके आप जो उसको डाइवर्जन करिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो टेक्निकली गलत था उसको सही किया गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है 15 दिन का टाइम सभी अधिकारियों ने मुझसे मांगा है और जिलाधिकारी जी ने बहुत जो है इस पर सख्ती किया और अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने 15 दिन में बनके जो पानी के जो जलमग्न बलिया में हो जाता था उससे निजात मिलेगी। एक और समस्या, बाईपास वाले पे कुछ हो रहा है सर कि बहुत जल्दी मिलेगा कि अपने शहर वासियों को, जनपद वासियों को बाईपास मिलेगा? देखिए, बाईपास की भी स्वीकृति हो गई है। लेटर भी आप लोगों को मैं दे दिया था, माननीय नितिन गडकरी जी ने मुझे पत्र भेज करके उन्होंने सूचित किया था कि बलिया को हमने जो है बाईपास दे दिया है और उसके लिए काम जो है प्रारंभ होने वाला है। चुनाव में सर खासतौर पर चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ के जो लोग बाहर जाते हैं, लखनऊ, दिल्ली, गोरखपुर, मेडिकल के लिए बहुत अच्छा है, मेडिकल व्यवस्था नहीं, मेडिकल कॉलेज की भी बात है, उस पर भी कुछ है क्या सर, उससे कुछ करेंगे? देखिए, मेडिकल कॉलेज भी बलिया में बनेगा और बहुत जल्द बनेगा। अभी केवल बात इस पर चल रही है कि वो PPP मॉडल पर बनाया जाए
कि हमारा पूर्ण सरकार का हो। हम लोग की इच्छा है कि मैंने पूर्ण सरकार का हो। ज़मीन की थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो ज़मीन की दिक्कत के लिए ही हो रहा है कि कोई पीपीपी मॉडल पर मैंने इसको जो है विकसित किया जाए, लेकिन बनेगा ज़रूर। मैं आपको श्योर करता हूं कि 6 महीना के अंदर इसका मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और इसका शिलान्यास कराऊंगा। सर गंगा उस पार कंसपुर, शिवपुर दियर, वजीरापुर तमाम गांव हैं। एक पुल महासेतु बना, आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ, ना वो कंप्लीट हो पाया। इसमें तेजी आएगी? ज़रूर आएगी। और अभी उसका अप्रोच रोड अभी जो है एक साइड का बहुत कोशिश करने के बाद एक साइड का अप्रोच रोड बनाया गया है। दूसरे अप्रोच रोड के लिए भी मैं माननीय अपने जितिन प्रसाद जी जो स्वयं खुद उस चुनाव में आए थे और उस रोड को भी उन्होंने देखा था, उस समय जब प्रभारी शिक्षा मंत्री थे, मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा है कि मैं अधिकारियों से बात करता हूं कि क्यों अब तक जो है उस पार का जो है अप्रोच रोड नहीं बना, उसको जल्द से बनाया जाएगा। और माननीय जितिन प्रसाद जी को या माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर आएंगे तो उसका उद्घाटन भी कराया जाएगा। सर अंतिम सवाल है, खासतौर पे आजकल अतिक्रमण चल रहे हैं, छोटे व्यापारी बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं। एक बड़ा मार्केट बन के तैयार है, लोहिया मार्केट, उस पर 300 से अधिक दुकानें बंद है, विगत 10 सालों से उसी तरह से पड़ा हुआ। क्या ऐसे कुछ लोगों को उस पर रोजगार मिलेगा दुकानों से? नहीं, उसको तात्कालिक रूप से वो दुकानों को आवंटन होगा, लेकिन आवंटन की प्रक्रिया कैसे हो, नीलामी कैसे की जाए, इस पर माननीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इसका एक मैंने वो बनाइए कि मैंने किस तरह से जो है मैंने ये लोगों को दिया जाए, उसके लिए लॉटरी किया जाए या नीलामी की जाए, तो उसका एक प्रोसेस के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। ठीक है सर, बहुत बहुत खासतौर पे अंतिम है जनपद वासियों के लिए, खासतौर अपने विधानसभा से क्या संदेश है? देखिए, मैंने जो वादा किया अपने बलिया वासियों से, और मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने मुझे 5 वर्ष के लिए जनप्रतिनिधि के रूप में लखनऊ भेजा है, और जो मैं वादा किया हूँ वो 5 वर्ष में, क्योंकि बहुत सारे वादे ऐसे हैं जो हम 100 दिन के अपनी योजना में करा सकते हैं। कुछ काम हमारे जो 6 महीना में है, कुछ हमारे 1 साल में है, कुछ मेरे 2 साल में है, और कुछ हमारे 5 साल में। कोई भी ऐसा मेरा जो मैं बोला हूँ वो आपके यहाँ रिकॉर्डेड है। और मैं आपको आज फिर कहता हूँ कि जब मेरा 5 साल जब बीतेगा उस समय मैं जितना कहा उसे ज़्यादा करके दिखाऊंगा, उसे कम नहीं होगा। आपके विभाग से जुड़ा आखिरी सवाल है, परिवहन के क्षेत्र में आपका बलिया का जो मॉडल रोडवेज है एक बदहाली की स्थिति में, वो सुंदर लगेगा? देखिए, अभी तो मैं सभी रोडवेज जो पूरे प्रदेश के रोडवेज को सुधारने में मैं अपना ध्यान दे रहा हूँ। और मैंने आपको ये सुन करके आश्चर्य लगेगा कि मैं पिछले 2 महीने में रोडवेज को 350 करोड़ से ज़्यादा के फायदे में लाया हूँ। और यदि पूरे प्रदेश का भी मैंने होगा तो बलिया का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने भाई बलिया का मंत्री होने का बलिया के लोगों को इसका लाभ तो मिलेगा ही। और अभी जो इसका बड़ा जो हमारा वो है वर्कशॉप है जो रोडवेज का, बहुत दिनों से उसमें पानी लग जाता था, वहाँ पर उसको उस पर कोई काम नहीं हो पाता था। मैंने जो ज़मीन है बहुत नीचे है, उस पर बहुत है, तो मैंने अभी पहला ये किया कि पहले उसको बाउंड्री वाल हो, उसकी जो ज़मीन को समतल किया जाए, और फिर तब उस पर मैं और आगे जो हमारा ये रोडवेज जो है जो पहले से पुराना है, बहुत छोटा है, और बलिया का जनसंख्या बड़ी है या वहाँ पर पुल बन जाने के कारण वहाँ बहुत परेशानी होती है। तो मैं इसको भी आगे मैंने उसको शिफ्ट करेंगे उसमें जो हमारा नया रोडवेज के लिए जो ज़मीन आवंटित है उस पर करेंगे। इसको मैं एक बहुत अच्छा आने वाले दिनों में इसको एक मैंने खूबसूरत, क्योंकि एक नीचे नगर के लिए छोटी गाड़ियाँ चलवाएंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ होंगी कि शहर में कोई बस ना आ पाए, वो हमारे रोडवेज पर ही जा कर के लोग वहाँ जा कर के पकड़ेंगे, उनको हम साधन देंगे। और इसको एक वहाँ पर बढ़िया पीपीपी मॉडल पर एक बढ़िया उसको बलिया का सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाएंगे। सर पुराने बसों को क्या करेंगे? आजकल पुरानी बसें बहुत सारी स्थिति खराब है, कुछ उसमें परिवर्तन होगा क्या? देखिए, हमारी पुरानी बसें नीलाम होती हैं। मैं 2-3 वर्षों से जो तो कोरोना के कारण नीलाम नहीं हुई। मेरी इस पर अपने अधिकारियों से चर्चा हो रही थी कि क्या इसको सीएनजी लगा करके जो है
इसको हम लोग आगे चला सकते हैं। इस तरह की कुछ योजनाएं हम लोग के मन में है कि जो पुरानी बसों को कैसे उसको फिर से नई उसको रिपेयर करके बढ़िया उसको आधुनिक वो करके CNG किट लगा के, क्योंकि 12,200 गांव ऐसे हैं जहां पर अभी भी हम बसें हमारी नहीं चलती हैं, और उसमें से हमने अभी 5-6 हज़ार गाँवों को लिया है कि भाई उसको बस अभी हमारी 1,000 बसें आ रही हैं, फिर 1,000 बसें और ख़रीदने जाएंगे। तो धीरे धीरे हम सोच रहे हैं हर गांव को अपने परिवहन निगम के बसों से जोड़ दें, क्योंकि बाकी जो सेवाएं हैं, बस सेवाएं जो निजी हाथों में है, वो लाभ के लिए वो करते हैं। वो कोई कि भाई उनको लाभ नहीं होगा वो नहीं चलाएंगे, जहाँ उनको पैसेंजर मिलेगा वहीं चलाएंगे। लेकिन परिवहन निगम की बसें वहाँ चलती हैं जहाँ पर लाभ नहीं होते हुए, नुकसान में रहते हुए भी वहाँ के लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी परिवहन निगम की होती है। तो वहाँ भी चलाने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमारी जो पुरानी गाड़ियाँ हैं अभी ऑक्शन नहीं हो पाई हैं, यदि हमको सरकार के द्वारा पैसे कुछ और मिलता है, अब मैं कुछ अपनी आय को बढ़ा रहा हूँ, तो हमारी यदि बसें 2,000 और ख़रीद सकता हूँ तो फिर इसको नीलाम कर दूंगा, फिर नई बसें उस बेड़े में। अब मान लीजिए आज मैं वो बसों को नीलाम कर देता हूँ और हम उसके लिए विकल्प पर कोई नई बसें नहीं देते हैं, तो हमारे जो यात्रियों को, हमारे प्रदेशवासियों को नुकसान होगा। इसलिए संसाधन के कमी के कारण आज हमारी पुरानी बसें चल रही हैं। और जिस दिन हम नई बसें, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,000 बस के लिए हमको अनुमति दिया, 1,000 बसें हम खरीद रहे हैं। 1,000 के लिए फिर अभी उनको रिक्वेस्ट किया हूँ कि 1,000 और दीजिए। 1,000 देंगे तो जितनी बसें हम खरीदते जाएंगे, मेरी इच्छा वो है कि मैं हर साल 2,000 नई बसें खरीदूँ। जब 2,000 नई बसें खरीदूँगा तो 2,000 जो हमारी पुरानी बसें हैं उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो आखिरी सवाल आप बोलना बता रहे, आप तो 1 लाख से अधिक मतों से जीते। बलिया वासियों की एक मांग है, गोरखपुर जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, गोरखपुर के लिए एक AC बस चले, उस पर क्या कहना है बलिया वासी? नहीं, आपने सही बात कहा है, अच्छा पूछा है, क्योंकि गोरखपुर और बलिया की कनेक्टिविटी बहुत कम है, क्योंकि ट्रेन चलती नहीं है। जो भी है सवारी बस से आदमी जाते हैं या छोटी गाड़ियाँ जो है लोगों जो है उसको करते हैं। आपने कहा है, और गोरखपुर से बलिया का नाता बहुत पहले से ही बहुत गहरा है। बहुत बलिया के लोग पढ़ने के लिए, व्यवसाय के लिए और ऐसे भी बाबा गोरखनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। तो आप जो कह रहे हैं, मैं इसको बहुत जल्द बलिया से गोरखपुर की अच्छी बसें, AC बसें भी चलवाऊँगा और नॉर्मल बसें भी दोनों चलवाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी से बात हुई, जनपद वासियों को खुशी का है, बहुत जल्द आपके शहर से होकर गोरखपुर तक की AC बस चलेगी, जानी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा। अब तक की खबरों में बस इतना ही, फिर अब आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।